नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल वैदिक मित्र में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा को लेकर आपके बीच आए हैं होलियों के बारे में। शीघ्र ही होली का पर्व प्रारंभ होने वाला है, तो उससे पूर्व बहुत सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं उनके प्रश्न होते हैं कि होली कब की है, होलिका दहन कब है और ध्वजारोहण चीर बंधन कब होगा, होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, होली से पूर्व जो होलाष्टक होता है वो कब से है? क्योंकि होलाष्टक में शास्त्र ने वर्णन किया है कि इसमें शुभ काम निषेध माने गए हैं, जैसे विवाह, चूड़ाकरण, गृह प्रवेश इत्यादि जो कर्म हैं उनके बारे में निषेध बताया गया है कि आप होलाष्टक में ऐसे शुभ कर्म न करें। परंतु कुछ कुछ स्थानों में इसके लिए विशेष एक निर्देश है। अगर होलाष्टक की बात करें तो सबसे पहले व्यास नदी के तट पर और पंजाब क्षेत्र में सतलज नदी के तट पर और त्रिपुष्कर क्षेत्र में, पुष्कर के क्षेत्र में यहाँ पर होलाष्टक को मान्य बताया गया है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें होलाष्टक का दोष नहीं है। तो ये तो आपके एक संशय को हमने दूर कर दिया। और होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं? तो 24 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। उस दिन से एक प्रकार से होलियों की जो झूम है लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाती है। सभी लोग उत्साहित रहते हैं होली के लिए। परंतु उसके बाद जो मुख्य प्रधान होली जिसको कहते हैं वो कब से प्रारंभ होती हैं? आंवला एकादशी से, जो 27 तारीख को है, 27 फरवरी 2026 को। उसी दिन ध्वजारोहण भी होगा, चीर बंधन जिसको कहते हैं। अब बहुत सी जगह जैसे कूर्मांचल में देखा जाए, होली से पहले एकादशी को चीर बांधते हैं और उसमें भद्रा का विशेष विचार करते हैं। तो इस बार जो भद्रा एकादशी की दिन है 11:32 दिन में 11:32 के बाद है, तो जो चीर बंधन होगा वो 11:32 से पहले ही कर लेना शास्त्रमत है। उसके बाद रंग इत्यादि चढ़ता है और होलियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो मुख्य चीर बंधन और ध्वजारोहण के बारे में आपको बता दिया। अब रही जब होलियाँ होती हैं तो होलिका दहन भी होता है। तो होलिका दहन के विषय में बड़ा संशय अब लोगों के बीच में बना हुआ है कि होलिका दहन 2 मार्च को करें कि 3 मार्च को करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 मार्च को तो भद्रा है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर 2 को भद्रा है तो 3 को तो ग्रहण है, क्योंकि 3 मार्च को जो पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या फल है, कब चंद्र ग्रहण होता है, अलग अलग राशि में क्या इसका प्रभाव रहता है। ये एक अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। परंतु जो होलिका दहन है इसके बारे में शास्त्रों की क्या राय है? अगर पूर्णिमा में भद्रा हो होलिका दहन के समय, और विशेष रूप से जहाँ पर उदय व्यापनी पूर्णिमा है वहाँ पर ग्रहण भी है, तो उससे पूर्व चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में जो शास्त्रों ने निर्देश दिए हैं और जिस पंचांग के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में है तारा प्रसाद, देखिए आप लोग देख सकते हैं, दिव्य पंचांग जो नैनीताल से छपता है। तो इसके अनुसार गणित, जो इसका गणित है उसके अनुसार बता रहा हूँ। शास्त्र का स्पष्ट आदेश है, धर्म सिंधु का मत है, अगर होलिका दहन के समय भद्रा हो तो कहते हैं कि मुख मात्रम त्यक्त्वा, भद्रा के मुख काल को त्याग कर पुच्छ काल में, प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए। जो प्रदोष काल 2 मार्च 2026 को शाम को 6:09 से लेके रात्रि 8:39 तक है। तो आप प्रदोष काल के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं और बड़े प्रेम से। और 3 तारीख को ग्रहण है, तो ग्रहण में जपदान का विशेष महत्व है। और 4 तारीख को चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन वसंतोत्सव, जिसको हम कूर्मांचल में छरड़ी कहते हैं, उसको मनाया जाएगा। तो आपको आज होली के बारे में बताया, होलिका दहन के बारे में बताया और होलाष्टक के विषय में बताया। सारे संशय आपके दूर कर दिए हैं, इसलिए भ्रम न पड़ें। हो सके
अपने नज़दीकी जो पुरोहित जन है उनको बुलाकर उनके द्वारा जो वहाँ के पंचांग है, जैसे मैंने आपको तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो हमारे उत्तराखंड का छपता है उसके अनुसार बताया, परंतु अगर आप दिल्ली रहते हैं, कोई लोग बम्बई में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो अपने नज़दीकी जो ज्योतिषविद हैं, ज्योतिष को जानने वाले हैं, उनसे पंचांग के द्वारा पता करें कि कब हम होलिका दहन करें। कुछ मिनटों का अंतर आ सकता है, परंतु लगभग यही समय रहेगा, ये ध्यान रखें। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से होली मनाएं। हर्षोल्लास का ये होली का पर्व है, जहाँ पर हर प्रकार की जो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। पुराणों में वर्णन आता है किस प्रकार प्रहलाद जी को कष्ट देने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार के उपक्रम किए। दिग्गजेर दंत सुकैश्च अभिचारावपात नहीं, इस प्रकार से हाथियों से मारने का प्रयास किया, सांप से डसवाया, जहर पिलाया, समुद्र में गिराया, पहाड़ों से गिराया, पर अंत में होलिका के माध्यम से जो उसकी बहन होलिका थी उसकी गोद में बैठा कर जलाना चाहा, परंतु भगवान की कृपा से वो बच गए। और उसी दिन से हम लोग होली मनाते हैं और बड़े प्रेम से रंग उड़ाते हैं, होलिका दहन करते हैं। और इस होली के पर्व में नशे से दूर रहें, भगवान की भक्ति करें और बड़े प्रेम से अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर इस दिव्य भक्ति के पर्व को, भक्त और भगवान के प्रेम के पर्व को मनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।